नमस्कार, गुरु ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमंत है और हम बात करेंगे राजस्थान के इस बहुत ही 5 अक्टूबर एग्ज़ाम होने वाला है स्टेनो एग्ज़ाम के बारे में। तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या स्टेनो एग्ज़ाम, सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या स्टेनो एग्ज़ाम आगे जा सकती है, क्या ये एग्ज़ाम आगे जाएगी। एलडीसी में आपको पता है इस बार 11 तारीख को एलडीसी पेपर हुआ, उसमें इंडिया जीके आई है, तो क्या अपने एलडीसी में भी इंडिया जीके आएगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडिया जीके आएगी उसके बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ना है क्या, चूँकि एलडीसी वाले एग्ज़ाम में लगभग 27% जो है वो 27% जो है वो क्वेश्चन बाहर से आए थे जीके में स्पेशली, तो वो पढ़ने हैं क्या, इंडिया जीके अपन पढ़ के जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस अपन पढ़ के जाएंगे, ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरी ये पर्सनल राय है, हो सकता है आप कुछ और राय हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आपके 5-7 मिनट में ये डाउट मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इंडिया आगे जा सकती है क्या। तो जैसा कि आपको पता है स्टेनो की जो डेट है, स्टेनो की डेट है वो कब है, तो वो है, ध्यान रखना, 5 अक्टूबर। स्टेनो एग्ज़ाम जो है वो 5 अक्टूबर की डेट है भाई, देखिए 5 डेट है। तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जाने का कोई भी इसका चांस है। मुझे नहीं लगता है, कोई बहुत विशेष परिस्थितियाँ हो जाए वो एक अलग बात है, अदरवाइज आगे जाने का कोई चांस नहीं बनता है साथियों। तो आप अपनी तैयारी उसी तरह से करें। आगे जाने को हो सकता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है ना, तो कुछ लोग मार्केट में से भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि एग्ज़ाम आगे जाएगी, एग्ज़ाम अब ये होगी वो होगी, लेकिन ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड RSMSSB का रहा भी नहीं है और बिना किसी रीज़न के आगे कर भी नहीं सकते ये लोग, आपको पता है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एग्ज़ाम आगे नहीं जाएगी, अपने टाइम पर ही होगी, और वो टाइम है 5 अक्टूबर। तो मेरा जितने भी स्टेनो की तैयारी करने वाले साथी हैं, सबसे विशेष निवेदन रहेगा कि प्लीज़ 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 समय की ध्यान रखें। आपके पास समय कम बचा हुआ है, सिर्फ और मोटा मोटा मान लिया जाए तो सिर्फ ये सितंबर जो महीना है वही बचा हुआ है, तो आप थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करें, एग्ज़ाम आगे नहीं जाएगी। दूसरा सवाल आता है कि एलडीसी तरह इंडिया जीके आएगा क्या। देखो, आपके सिलेबस में इंडिया जीके का बहुत लिमिटेड सा पोर्शन लिखा हुआ है, भौतिक प्रदेश, वन्य जीव अभ्यारण्य, उतना सही लिखा हुआ है, और मुझे नहीं लगता उससे बाहर जाएगा। तो वो ऐसा पहले भी लगता था, एलडीसी में आ गया था ना, तो वो एक एक्सेप्शन केस हो गया। लेकिन ऐसा हर बार मुझे नहीं लगता कि जो है बोर्ड जानबूझ करके ऐसी गलतियां करेगा और बार बार जो है आउट ऑफ सिलेबस पेपर देगा, ऐसा मुझे पर्सनल नहीं लगता है। ध्यान रखना, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनल नहीं लगता है कि बार बार जो है ऐसी गलतियां हो जाएगी। हालांकि बोर्ड लगातार जो है चर्चाओं में है, एलडीसी एग्ज़ाम के बच्चे जो है आप देख रहे हो किस तरह से जो है मामला हो रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो सिलेबस मेंशन्ड है, जो सिलेबस दिया हुआ है, केवल उसी सिलेबस को टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना है। अभी आउट ऑफ सिलेबस का वो कुछ नहीं सोचना है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो आपको सिलेबस दिया हुआ है उसी पर फोकस करेंगे आप, और इंडिया जीके और के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। जितना दिया हुआ है बस वही टॉपिक पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। तो मेरा दूसरा सवाल आपके लिए क्लियर ये हो गया कि आपको इंडिया जीके पढ़ना है क्या, उतना ही पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, लेकिन उतना ही जितना आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। मेंशन के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, हाँ पहले का पढ़ा हुआ है, पहले का बहुत अच्छा है, आप रिवीजन करना चाहते हैं तो 1-2 दिन लगा के रिवीजन ज़रूर कर सकते हैं। जैसे आपके पहले मान लो बहुत अच्छी कोई तैयारी पहले कर रखी है, आपने एसएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है, और आप जो है अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान का, तो आपको इंडिया जीके बहुत अच्छे से पहले से आती है, तो हाँ रिवीजन कर लो, क्या पता कोई सवाल आ जाए तो आप कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपको तैयार नहीं है तो आपको डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेंशन सिलेबस को ही अच्छे से पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़ पाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंडिया जीके के भरोसे रहना नहीं है, डरना नहीं है, ध्यान रखना भी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ें, तो मैंने अपने इस क्वेश्चन दे दिया जवाब कि आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, नहीं पढ़ना है। सिर्फ सिलेबस दे दिया है, उतना ही पढ़ लिया जाए तो ही बहुत है। सिलेबस ही बहुत लेंदी सा है, तो आउट ऑफ सिलेबस के बारे में नहीं सोचें, एलडीसी की तरह नहीं सोचें। प्लीज़ अपने जो एग्ज़ाम जो फॉर्मेट जो आप पहले से सोचते आ रहे थे एलडीसी एग्ज़ाम होने से पहले, उसी फॉर्मेट में सोचें, और वही आपका जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अभी आप कंफ्यूज नहीं हो एलडीसी को लेकर के, मेरा ये विशेष तौर से पर्सनली विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा। तो आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ें आउट ऑफ सिलेबस। और दूसरी बात ये कि कट ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा,
क्या कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ बताना बिना पेपर देखे कट ऑफ बताना, बिना पेपर के कट ऑफ बताना मूर्खता है भाई। बिना पेपर कट ऑफ बताना एक मूर्खता है, ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा बिना पेपर देखे मूर्ख कट ऑफ बता रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। पेपर का पता ही नहीं लेवल क्या है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो कट ऑफ जो है बहुत नीचे हो जाएगी। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ऐसे आ गया, बहुत सिंपल ही आ गया पेपर मान लो, तो कट ऑफ का कुछ आता पता ही नहीं, आसमान छू लेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और पेपर एक नॉर्मल एवरेज क्वालिटी का आता है, तो आप ये मान के चलें कि 60% से 65% का स्कोर आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल एवरेज स्तर का पेपर आता है, ठीक ठाक स्तर का पेपर आता है, तो उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि 40% ले आऊँगा और पास हो जाऊँगा और स्टैंडर्ड बन जाऊँगा। ऐसी भ्रांतियाँ अपने मन में न रखें। ध्यान रहे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इतना स्कोर कम से कम दिमाग में रख के चलना है। इससे ज़्यादा ही स्कोर दिमाग में रखें, इतना स्कोर लाने का प्रयास करें, इतना स्कोर आएगा तभी पार पड़ेगी, अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, अदरवाइज़ मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, कंपटीशन टफ है और पोस्ट भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं। आई होप मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर पाया हूँगा, ठीक है। आगे जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। एलडीसी का इंडिया जी का आएगा क्या? जितना दिया उतना ही आएगा। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने हैं क्या? नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कट ऑफ, तो कट ऑफ के बारे में पढ़ने चर्चा कर ली। आई होप आपको वीडियो कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लगा होगा। अगर एक भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे जो वीडियो है उसको लाइक करें, और अपना कोई भी सवाल है, सुझाव है, कुछ देना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।